चलो आज देखेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। कल हमने देखा था ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन हमने कल देख लिया था। आज देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, Zn प्लस CuO। ये बना ZnO प्लस Cu। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन का संयोग। यहाँ पे क्या है? केवल जिंक है। आगे चल क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि जिंक में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। यहाँ पे देखो इसके साथ में क्या था? ऑक्सीजन, और आगे चल के क्या है? ये हट गया, तो क्या बन गया? अपचयन। तो देखो अभिक्रिया एक ही है, पूरी कंप्लीट अभिक्रिया एक ही है। इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ZnO प्लस Cu। चलो C ले लो। ठीक है, ये बना Zn प्लस Cu। अब बताओ ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? अपचयन कहाँ हो रहा है? ये क्या हो रहा है बताओ? ये ऑक्सीकरण है, अपचयन है? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है? अलग हो रही है। क्या है? अपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या है? ऑक्सीकरण। अगला एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रही है, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या बन रहा है? ये है अपचयन। और यहाँ पे केवल H2 था, आगे चल क्या बन रहा है? H2O, यानी कि O का संयोग। किसका संयोग हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग। तो ये क्या है? ऑक्सीकरण। तो तीनों को देखो एक बार। अभिक्रिया ये एक ही है पूरी। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हैं, और इसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स कोष्ठक में अपोपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स कोष्ठक में अपोपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तीनों अभिक्रियाओं को नोट करेंगे एक बार। रेडॉक्स कोष्ठक में अपोपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब अभिक्रिया होती है ना, तो उत्पाद के रूप में एक श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है। जैसे अभिक्रिया देखते हैं पहले, Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू, देखो ये कौन सी अभिक्रिया में लिखा था हमने एग्जाम्पल? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। पता है ना द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? अणु, परमाणु या आयनों का परस्पर आदान प्रदान। तो ये वही अभिक्रिया है सेम। क्या बनेगा? Na, चलो Na को बाद में, पहले बेरियम सल्फेट बनाएंगे, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, ये जो उत्पाद बना ना, ये वाला मेन उत्पाद, ये है श्वेत रंग का, यानी कि जब अभिक्रिया होती है ना, तो ये तली में जम जाता है अवक्षेप के रूप में सफ़ेद रंग का। तो ये क्या है? श्वेत रंग का अवक्षेप।
तो डेफिनेशन किस प्रकार देंगे, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में एक श्वेत रंग का अवक्षेप बन जाता है या फिर श्वेत रंग का पदार्थ तली में जम जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया या अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, उत्पाद के रूप में। ये उत्पाद है, मेन उत्पाद ये है, तो ये क्या बन जाता है, सफ़ेद रंग का एक पदार्थ बन जाता है जो तली में बैठ जाता है, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। लिखेंगे आगे, हेडिंग डालेंगे अवक्षेपण अवक्षेप अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में श्वेत रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। कोष्टक में लिखेंगे श्वेत रंग का अवक्षेप तली में बैठ जाता है। श्वेत रंग का अवक्षेप तली में बैठ जाता है। कोष्टक बंद। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में इस अभिक्रिया को लिख लेंगे। बताओ इसका नाम क्या है, Na2SO4 नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। इसका नाम बेरियम क्लोराइड। इसका नाम बेरियम सल्फेट। इसका नाम, सबके नाम लिखने नीचे हिंदी में। इसको लिखने के बाद में हम देखेंगे क्या, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं। और ऊष्मा के आधार पर जो अभिक्रियाएं वो होती हैं दो प्रकार की, एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माक्षेपी, एक्जोथर्मिक, और एक होती है ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। इसको लिखने के बाद में इनको देखेंगे। ठीक है, अब देखो ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, और शोषी का यानी ऊष्मा या एनर्जी अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। यानी कि उत्पाद बन रहा है, उसके साथ साथ ऊष्मा बाहर निकल रही है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, C+O2 = CO2, यानी हमने कार्बन का दहन कराया। ऑक्सीजन का मतलब है उसका दहन कराया, कार्बन का क्या कराया, दहन। अब कार्बन का दहन कराया तो क्या बना, CO2 बना, प्लस ऊष्मा बाहर निकली। क्या निकली बाहर, ऊष्मा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम मेटल की रिबन का दहन कराएंगे, Mg+O2 = क्या बन गया, MgO। इसको बैलेंस कर देंगे। साथ में क्या निकलेगी, जब जलाएंगे किसी पदार्थ को वही ऊष्मा निकलेगी बाहर। जैसे आपने देखा होगा सफ़ेदी का निर्माण। ठीक है, सफ़ेदी का निर्माण CaO+H2O = क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस क्या निकली बाहर, ऊष्मा बाहर निकली। अब तीनों अभिक्रियाओं को देखो बार, ये अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है और ये उत्पाद बन रहे हैं। मेन क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद ये बन रही है ये वाले। ठीक है,
उत्पाद के साथ साथ तीनों में क्या निकल रही है बाहर, ऊष्मा। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी क्या होती है, ऊष्माशोषी यानी कि एनर्जी अंदर आती है। जैसे हम पानी में ग्लूकोज डालते हैं, पानी में जैसे हम ग्लूकोज डालते हैं तो क्या होता है, एनर्जी अंदर आती है बाहर निकलती है, एनर्जी आती है ना पानी में, तो वो क्या है, ऊष्माशोषी का उदाहरण है। पहली हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं। लिखेंगे पहला ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऊष्माशोषी। अब हेडिंग डालेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तीनों अभिक्रियाओं को नोट करेंगे।